Hello students, how are you? Today we will discuss about chemical bonding. Chapter 4. First of all, what is chemical bond? Chemical bond is a force which hold the atoms together within a molecule. केमिकल बॉन्ड एक वो फोर्स है जो किसी भी मोलिक्यूल के अंदर एटम्स को बांधे रखता है या जोड़े रखता है. इन केमिकल बॉन्डिंग मैनी क्वेश्चंस आर अराइज. केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चन उठे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं? सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं? थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू सर्टेन एटम्स कंबाइन? कुछ सर्टेन एटम्स ही क्यों कंबाइन होते हैं? व्हाई डू मोलिक्यूल पजेस सर्टेन ज्योमेट्री? किसी भी मोलिक्यूल की एक सर्टेन ज्योमेट्री क्यों होती है? For answer to the above questions, many theories have been put forward. इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में कुछ थ्योरी डेवलप्स हुई. फर्स्ट थ्योरी, कोसल लुईस अप्रोच. सेकंड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इट आल्सो नोन एज बेस्पर थ्योरी. नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT. एंड लास्ट, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. फर्स्ट है कोसल लुईस अप्रोच. कोसल लुईस अप्रोच में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड डपलेट्स टू अटेन द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डपलेट कंप्लीट करने के लिए आपस में कंबाइन होते हैं. और जब उनका ऑक्टेट और डपलेट कंप्लीट हो जाता है तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो नोबल गैसेस के इक्वल माना जाता है. और नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो नोबल गैसेस के ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए ये ना तो किसी के साथ कंबाइन करती हैं यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. व्हाट इज ऑक्टेट? आउटर मोस्ट शेल विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज डपलेट? आउटर मोस्ट शेल विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट है मोड ऑफ कॉम्बिनेशन. इसमें हमें आंसर मिलेगा, हाउ डू एटम्स कंबाइन? एटम कैसे कंबाइन होते हैं? एटम्स कंबाइन फर्स्ट by transfer of electrons, second by sharing of electrons, third by donating lone pair. by transfer of electrons में एक एटम किसी दूसरे एटम पर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है. by sharing of electron, इसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है. by donating lone pair में एक एटम किसी दूसरे एटम को अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देता है. What is lone pair? The electron pair which do not take part in bonding. इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता वो लोन पेयर कहलाता है. एंड व्हाट इज बॉन्ड पेयर? द इलेक्ट्रॉन पेयर विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो बॉन्ड पेयर कहलाता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स. फर्स्ट टाइप है इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, दोनों के नाम से ये जाना जाता है. द बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड. यानी कि वो बॉन्ड जिसमें एक एटम्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दूसरे एटम पर करता है, किसके लिए? अपना ऑक्टेट और डपलेट कंप्लीट करने के लिए, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl. NaCl में सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को डॉटेड से रिप्रेजेंट किया गया है.
सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है या ट्रांसफ़र होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, सो दैट सोडियम कंटेन पॉजिटिव 1 चार्ज एंड क्लोरीन कंटेन नेगेटिव 1 चार्ज। Other example, formation of CaO. CaO contain valence electron 2 and oxygen contain valence electron 6. कैल्शियम के आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करता है, इसलिए कैल्शियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से गेन करता है, कैल्शियम से लेता है, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव 2 चार्ज आ जाता है। ओके, एक नोट आपको लिखना है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है या उन एटम्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। यानी कि आयनिक बॉन्ड बनने में कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस नंबर के इक्वल ही उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। एग्जाम्पल, सोडियम एंड कैल्शियम लूज 1 and 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, सो देयर कोवैलेंसी आर 1 and 2। सोडियम बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैल्शियम बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 है एंड कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। ओके, आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क है। डू योर सेल्फ एट होम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड। आपको इन आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। CaCl2, MgCl2, MgO, KCl, Na2O, MgBr। ओके, थैंक यू।